जिनिंदवर्णि कंदमकलंकं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। स्वाध्याय की श्रृंखला में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 15वीं प्ररूपणा जो 14 मार्गणाओं के अंतर्गत लेस्या मार्गणा है, उसका प्रकरण चल रहा है। आपने लेस्या के लक्षण को जाना कि लेस्या किसे कहते हैं। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, यह अर्थ किया गया कसाय से अनुरंजित मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं लेस्या। माने जीव के परिणाम जिस प्रकार से होते हैं उनको द्रव्य और भाव इन दो लेस्याओं के रूप में विभक्त किया गया है। द्रव्य लेस्या शरीर के वर्ण को कहते हैं और भाव लेस्या है जीव के परिणाम। तो इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर लेस्या मारना की शुरुआत जो की है, पुण्य और पाप के द्वारा जीव जो अपनी आत्मा को लिप्त करता है, पुण्य और पाप से लिप्त करता है, उसी को लेस्या कहते हैं। अब अगली गाथा में चलते हैं लेस्या के नाम। किन्ना नीला काऊ तेऊपमाय शुक्लेशाय लेसाणं निर्देशा सच्चैव हवन्ति नियमेन सामूहिक गाथा पढ़िए। किन्ना नीलाकाओ ते उपमाय शुक्लेशाय लेसाणं निर्देशा सचैव हवन्ति नियमेन। कृष्णा नीला का पोता तेजा पद्मा च शुक्ल लेस्या च लेस्यानां निर्देशाः सच्चैव भवन्ति नियमेन। हम बताया कि लेस्याओं की 6 भेद हैं। नियमेण माने नियम से लेस्या 6 प्रकार की कही गई है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, काऊ माने कापोत लेस्या, तेऊ माने तेज लेस्या या पीत लेस्या, पम्मा यानी पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या और छठी है शुक्ल लेस्या। इस प्रकार से 6 लेस्याओं के निर्देश किए हैं, यानी कि सर्वज्ञ देव ने 6 भेदों में लेस्या को विभक्त किया है। तो उनको जानना है कि जीव के जो परिणाम हैं कसाय से समन्वित होकर के जीव के जो तीव्र और मंद रूप से जो परिणाम होते हैं उनको 6 लेस्या के रूप में बताया गया है। और ये बात कही गई है कि लेस्या के यद्यपि सामान्यतया नैगम नय की अपेक्षा से 6 भेद हैं, फिर भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से लेस्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद से मतलब जीव के जितने जीव हैं, असंख्यात अनंत जीव हैं, तो सब के परिणामों में विभिन्नता रहती है और उन सब के परिणामों की अपेक्षा अलग अलग भेद हो जाते हैं। जैसे कृष्ण लेस्या भी है तो उसमें परम कृष्ण लेस्या भी आ जाएगी और मध्यम भी आ जाएगी, निम्न कृष्ण लेस्या भी आ जाएगी। तो जैसे जैसे परिणाम कलुषित होते हैं या जैसे जैसे परिणामों में मृदुता आती है या जैसे जैसे परिणामों में शुभ्रता आती है, कोमलता आती है, ऐसे ही लेस्याओं के रंग बदल जाते हैं। तो इन लेस्याओं को 6 भागों में जो विभक्त किया है उनके उदाहरण को भी 6 लेस्याओं के कार्य के रूप में बताया गया है। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मध्य देश में फल भरिय रुक्ष मेघम पेक्षिता ते विचिन्तन्ति निम्मूल खंड साहुव
निर्मूलकन्द साहुव साहं चित्तुं चिणित्तु पडीदायिम् साहं चित्तुं चिणित्तु पडीदायिम् कां फलायिदिजं कां फलायिदिजम् मणेन वयणं हवे कम्मम् मणेन वर्णं हवे कम्मम् सामूहिक गाथा पढ़िए दोनों। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मि फलवर्य रुक्मेगं प्रेक्षिता ते विचिन्तन्ति निर्मूलकन्द साहुव साहं चित्तुं चिणित्तु पडीदायिम् कां फलायिदिजं मणेन वर्णं हवे कम्मम् पथिका ये षट्पुरुषाः परिभ्रष्टा अरण्य मध्य देशे फल भरित वृक्षमेकं प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति निर्मूल स्कंद शाखोपशाखं छित्त्वा पतितानि खादितुं फलानीति यन् मनसा वचनं भवेत् कर्म। बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ छहों वेश्याओं की अभिव्यक्ति को किया है। यानी कोई 6 पथिक मार्ग में जा रहे हैं, एक फल से भरे हुए वृक्ष के नीचे जा करके अपने अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं और वही विचार लेस्या का रूप धारण करते हैं। यानी पहला कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस वृक्ष को, इतना भरा हुआ पेड़ है, मैं इस वृक्ष को मूल से काट करके सारा का सारा घर में ले जा करके और उसको खाऊंगा। तो ये क्या है कि सारे वृक्ष को नष्ट करना, उसके जो ऐसे परिणाम है, इस प्रकार का कृष्ण लेस्या वाले के परिणाम होते हैं। मैं किसी को नष्ट भ्रष्ट कर दूं, ऐसे क्रोधित परिणाम होना या मान से सहित परिणाम होना, एक तीव्र परिणामों का होना, अशुभ परिणामों का होना, ये कृष्ण लेस्या का लक्षण है। तो उसको उदाहरण से बताया कि जैसे मूल को, वृक्ष को मूल से उखाड़ करके इसके फल को भक्षण करूंगा, ऐसा जो पथिक सोचता है, इस प्रकार के विचार कृष्ण लेस्या के होते हैं, कृष्ण लेस्या वाले के। अब नील लेस्या वाला क्या सोचता है, मैं इस वृक्ष के मोटे मोटे स्कंदों को काट करके फल खाऊंगा। यानी बड़े स्कंदों को, जो स्कंद है उसके शाखाएं बहुत मोटी मोटी, उनको काट लूंगा। तो ये नील लेस्या, कृष्ण से नील लेस्या के परिणाम कुछ कम हुए। कापोत लेस्या वाला सोचता है कि मैं वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट करके खाऊंगा। पीत लेस्या वाला विचार करता है, मैं इस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाओं को काट करके इसके फल खाऊंगा। पद्म लेस्या वाला विचारता है, मैं इस वृक्ष के फलों को तोड़ करके खाऊंगा। और शुक्ल लेस्या वाला विचारता है कि मैं जो फल टूट करके गिरे हैं, मैं उनको खाऊंगा। इस प्रकार से मन की जो प्रवृत्ति होती है, वही लेस्या का कर्म है, जिसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। आज हमारे बीच में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं, माता जी ने तो जिन्होंने अपने हाथों से जम्बूदीप बनाया है, जिन्होंने अपनी गुरु माँ के प्रेरणा से जम्बूदीप की रचना को जान करके और उसे निर्माण कराया है, ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। और आज प्रातःकाल आचार्य शांति सागर सम्मेद शिखर रथ, जिसका प्रवर्तन उद्घाटन परसों हमारे रामनाथ जी कोविंदपुर राष्ट्रपति जी ने किया, वह आज अयोध्या में ही भक्तों के साथ में उसका भ्रमण हुआ। भक्तों ने उस पर बैठ करके और सौधर्मिंदारी बन करके उसका भ्रमण कराया और पुण्य का अर्जन किया। तो स्वामी जी के विचारों को श्रवण कीजिए। जय बोले हस्तिनापुर के शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान शांतिमूर्ति नाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 1975 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। 1979 में सुमेरु पर्वत के 16 चिन्हबिंबों का परिकल्याण संपन्न हुआ और 1985 में यानी आज से
कितने साल हो गए? 15 और 24 39 वर्ष व्यतीत हो गए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जम्बूद्वीप का बहुत ही ऐतिहासिक पंच कल्याणक था। उत्तर भारत के अंदर इतना बड़ा पंच कल्याणक, सारे देश के हर प्रांत के भक्तों का आना, ज्ञान ज्योति रथ का जो प्रवर्तन हुआ था 1065 दिनों तक सारे देश के अंदर, उसका समापन होना, ये सारे कार्य जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में संपन्न हुए थे। आज का ही वो पावन दिन है, वैशाख शुक्ला द्वादशी का, जब ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान प्रतिष्ठित हुए, निर्माण कल्याणक मनाया गया। और एक एक भगवान एक एक चैत्यालय में, यानी 205 भगवान थे उस समय, तो 205 चैत्यालयों के अंदर प्रातः से लेकर के खूब ठाट बाट से भक्तों के द्वारा भगवान की प्रतिमाएं ले जाई गई, चैत्यालयों में विराजमान की गई। वो एक अलौकिक दृश्य था। पूरे भारत के हर प्रांत के भक्तगण वहां पर उपस्थित थे। ऐसा ये पावन दिन आज वैशाख शुक्ला द्वादशी का है, जब हम सब लोग आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बैठे हैं। पूज्य माता जी का यहाँ पर प्रवास चल रहा है। आज यहीं से परोक्ष रूप से जम्बूद्वीप के समस्त इन बिंबों को पूज्य माता जी याद करके और यहाँ पर उनकी पूजा कराई गई, अर्घ्य समर्पित किया गया। अब पूज्य ज्ञानवती माता जी का उस जम्बूद्वीप के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो। इस पंच कल्याणक में हमारे देश के नेतागण भी पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी का भी वहां पर 2 बार आगमन हुआ। नरसिंह राव जी आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ था। वो ऐतिहासिक दिवस आज सबके जीवन में, हम सभी के जीवन में मंगलमयी हो, यही मंगल भावना है। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः तदात्माओं। जिस दिन, आज के दिन जो ईस्वी सन 1985 में जो सभी भगवान जम्बूद्वीप पर विराजमान हुए हैं, ये जम्बूद्वीप की रचना जो खुले मैदान में बनी है, अद्भुत और अभूतपूर्व ऐसी रचना अभी विश्व में, सारे भारत में क्या विश्व में कहीं भी नहीं है। खुले मैदान में ये जम्बूद्वीप रचना का अपने आप में एक ऐतिहासिक संयोग, और सुमेरु पर्वत का तो पंच कल्याणक ईस्वी सन 79 में हो चुका था 16 भगवंतों का। बाकी शेष जो भगवान विराजमान है वहां कुल तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं 225 विराजमान है। ये सुमेरु पर्वत से अतिरिक्त सभी भगवान